बच्चों आज हमें पढ़ना है लाइकेंस, है ना। लाइकेंस, थोड़ा बहुत लाइकेंस के बारे में आप पहले भी जानते रहे हैं, जानते होंगे। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बेटा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, है ना। फंगी और एल्गी, आप जानते हो कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है और फंगस क्या कर सकता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो एक्चुअल में सिम्बायोसिस होती क्या है बेटा, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। और यहाँ पर जो है बेटा, जो है वो है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। मतलब दो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप जिससे कि दोनों का काम चल सकेगा, है ना, दोनों को बेनिफिट हो। यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रही है, ठीक बात है ना। और ये जो एसोसिएशन है बेटा, ये ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ना तो एल्गी सर्वाइव कर पाएगी, ना ही फंगस, है ना। तो ऑब्लिगेट एसोसिएशन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हेलोटिज्म। हेलोटिज्म, HELOTISM, हेलोटिज्म, है ना। हेलोटिज्म क्या होता है बेटा, टाइप ऑफ एसोसिएशन। इट इज टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच, लिखो मैं बोल रहा हूं, इन विच वन पार्टनर get more benefited, मतलब दो लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों को फायदा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पार्टनर को ज्यादा फायदा हो अगर, है ना, म्यूचुअली रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो उसको बोलते हैं बेटा हेलोटिज्म। और यहाँ पे जो मोर बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म है वो है बेटा फंगस या फंगल पार्टनर, है ना। फंगल पार्टनर गेट मोर बेनिफिटेड, ठीक बात है। ओके, अब ये है लाइकेन, है ना। ये है मान लो लाइकेन, इसमें क्या है बेटा कि एल्गी भी है और फंगस भी है, ठीक बात है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, लाइकेन। इस लाइकेन के दो पार्ट हो गए, एक कौन सा पार्ट हो गया बेटा, एल्गल पार्ट। दूसरा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, फंगल पार्ट या फंगी, ठीक है। आप जानते हो कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा, फाइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगस को क्या हम बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है, बोलते हैं ना। स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं बेटा फाइकोलॉजी और स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हैं हम माइकोलॉजी। तो जो एल्गल पार्टनर है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायोट। बायोट मतलब लिविंग थिंग, फाइको
बायोन्ट मतलब एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेंस आर कॉल्ड फाइकोबायोन्ट्स, ठीक है। एंड फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइक्रोबायोम, ठीक है। अब इसीलिए बेटा लाइकेन को हम माइक्रोबायोम बोल सकते हैं, एक ये नाम भी दे सकते हैं। लाइकेन को क्या बोल सकते हैं हम? फाइको माइक्रोबायोम बोल सकते हैं ऐसा, माइक्रोबायोम। और ये जो फाइकोबायोम होते हैं बेटा, इसमें एल्गी में दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्लोरोफाइसी के हो सकते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हो सकते हैं, या साइनोफाइसी के हो सकते हैं, है ना। ये साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। क्लोरोफाइसी आपने पढ़ा नहीं है, जस्ट इसी के बाद हम लोग प्लांट किंगडम में जब एल्गी पढ़ेंगे तो वहां पे ग्रुप ऑफ एल्गी में हम क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे। तो ये दो फाइकोबायोम जो है दो तरह के हो सकते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी के मेंबर हो सकते हैं और साइनोफाइसी के मेंबर्स हो सकते हैं। माइक्रोबायोम में आप पढ़ चुके हो बेटा, माइक्रोबायोम में या तो ये एस्कोमाइसिट, या तो ये बेसिडियोमाइसिट, या डिक्लोरोमाइसिट के हो सकते हैं मेंबर्स, लेकिन फाइकोमाइसिट्स के मेंबर नहीं होते। एस्कोमाइसिट्स के हो सकते हैं, एस्कोमाइसिट्स के मेंबर हो सकते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स के हो सकते हैं, या ड्यूटेरोमाइसिट्स हो सकते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स के हो सकते हैं। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स के बहुत रेयरली पाए जाते हैं, है ना। ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, मेनली यही पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर पाए जाते हैं क्लास। और इसमें क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना। लाइकन का क्लासिफिकेशन, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे फंगी एल्गी का काम क्या होता है बेटा? एल्गी प्रिपेयर फूड, है ना, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, एंड फंगी प्रोवाइड क्या? शेल्टर, है ना, रहने का घर, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब करता है बेटा सॉइल से और प्रोवाइड करता है ना। और फूड एंड शेल्टर मतलब फंगस क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इट प्रोवाइड मिनरल, फूड नहीं, फूड तो वो बनाता है, इसको हम न्यू, है ना, एब्जॉर्ब nutrients and provide shelter, मतलब रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है फंगस। और यहाँ पे एल्गी लिखा था मैंने, एल्गी क्या बनाता है बेटा? इट प्रिपेयर फूड फॉर फंगस, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, लाइकन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेटा। फंगल पार्टनर को हम माइक्रोबायोन्ट, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, ये आपको पहले से पता था। अब है इकोलॉजिकल, पहला नंबर 1 क्लासिफिकेशन आप लाइक करके, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। पहला है बेटा नंबर 1, जहां पे ये ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नंबर 1 सक्सीकोलस, SAXI
कोलस, सैक्सी कोलस, ठीक है ना। दे ग्रो ऑन रॉक्स, दे ग्रो ऑन रॉक्स, मतलब जो रॉक्स पे ग्रो करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, सैक्सी कोलस लाइकेन बोलेंगे, ठीक है ना। और जो बार्क में ग्रो करता है उसको कॉर्टिकोलस बोलते हैं। सेकेंड है कॉर्टिकोलस, दे ग्रो ऑन बार्क, बार्क आप लोग जानते हो है ना, ट्रीज में बार्क जो होते हैं बेटा, है ना। हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो उसका फिर से अगर जिसको नहीं पता होगा बाद में देखेंगे हम, बार्क जो ट्रीज में पाए जाते हैं, है ना, बार्क बार्क। नेक्स्ट है टेरिकोलस, थर्ड वन इज टेरिकोलस, PERRI, टेरिकोलस, ग्रो ऑन सॉइल, ग्रो ऑन सॉइल, जो सॉइल में ग्रो करते हैं बेटा उनको हम टेरिकोलस बोलते हैं, ठीक है ना। लिग्निकोलस, लिग्निकोलस, दे ग्रो ऑन, बताओ, लिग्निन है ना, मतलब वुड में, वुड लकड़ी पर जो ग्रो करते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम लिग्निकोलस। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंगस, है ना, टाइप ऑफ फंगस, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंगस कर लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंगस के बेसिस पे अगर करें हम क्लासिफाई बेटा, तो नंबर 1 यहाँ पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंगस, है ना। नंबर 1 है एस्कोमाइसिट्स का, अगर मेंबर है तो उसको बोलेंगे बेटा एस्कोलाइकेंस, एस्कोलाइकेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फंगस प्लस, नहीं हाँ, एल्गी प्लस मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स, फंगस का, है ना। तो फंगल पार्टनर इसमें क्या होगा बेटा, फंगल पार्टनर होगा एस्कोमाइसिट्स का मेंबर प्लस एल्गी, ठीक बात है ना, एल्गी। ओके, दूसरा है बेसिडियोलाइकेंस, कौन सा, बेसिडियोलाइकेंस। तो इसमें वही बात होगा, फंगल पार्टनर क्या होगा, बेसिडियोमाइसिट्स का होगा, फंगल पार्टनर जो होगा बेसिडियोमाइसिट्स प्लस, यहाँ पे याद रखना है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है ना। अब है ड्यूटेरोमाइसिट्स, थर्ड वन, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स बहुत कम पाए जाते हैं, है ना, बहुत ही कम, मतलब फंगल पार्टनर ड्यूटेरोमाइसिट्स के हो तो बहुत कम है, रेयरली फाउंड, रेयरली फाउंड, नहीं लिखोगे तो काम चल जाए, बहुत कम। अच्छा, अब है फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस, है ना, फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस, ठीक है। अब है बेटा फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस, बेटा पहले बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाया जाता था लेकिन अब उतना पढ़ना ही नहीं है ना, जितना मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है।
अब है बेटा फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस, फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस मतलब कैसे ये पाए जाते हैं। तीन ही है इसमें, क्रस्टोज, फोलियोज और प्रॉक्टिकोज। तो पहला हम लिखते हैं बेटा क्रस्टोज टाइप, क्रस्टोज लाइकेंस, ठीक है ना। इट इज, इसमें लिखिए क्रस्टोज में, या पहले बता देता हूं मैं आपको कि मान लो कि ये कोई सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम मतलब किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेटम किसको बोलते हैं, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म जिसको पकड़ के जिससे अटैच रहे उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है ना। तो एक रॉक है, मान लो ये क्या है, रॉक है। रॉक कैसा बिहेव कर रहा है बेटा यहाँ पे, सबस्ट्रेटम, और इस पे क्या है, ग्रीन कलर की एक इस तरह का, मतलब इस पे लेयर के जैसा, ऐसे क्रस्ट के जैसा है ना, क्रस्ट के जैसा एक लेयर के जैसा, ऐसे लगता हो कि रॉक पे कोई पेंट लगा दिया हो ग्रीन कलर का, ऐसा। तो इस तरह से ये फैला रहता है बेटा, इस तरह समझ रहे हो, ऐसा इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्रस्टोज टाइप ऑफ लाइकेन, है ना। इसमें लिखो इट इज लाइक अ थिन लेयर, it is like, it is like a thin layer or crust, it is like a thin layer or crust closely attached to the which closely attached to the substratum, closely attached to the substratum, लिख लिया। इसको बोलते हैं बेटा क्रस्टोज टाइप ऑफ लाइकेन। इसका एग्जांपल है बेटा हाइमोटोनीमा, एग्जांपल है इसका बेटा हेमाटोनीमा, हाइमेटोनीमा, इसका एग्जांपल याद रख सको तो बढ़िया, लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं कि इसको याद ही रखा जाए एग्जांपल, है ना, ठीक है। हेमाटोनेमा। दूसरा एग्जांपल है बेटा, दूसरा एग्जांपल है फोलिएज, पोलियोज, सॉरी पोलियोज, पोलियोज मतलब कि लीफ लाइक, है ना, लीफ लाइक, लीफ नहीं, लीफ लाइक, लीफ लाइक, इट इज leaf like attached to the to substratum, substratum आप जानते हो, attached to the substratum by rhizoid, rhizoid मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं राइजिंग, राइजिंग या राइजॉइड, ठीक है ना। अब मान लो बेटा कि ये है सबस्ट्रेटम, ये है सबस्ट्रेटम, और इस पे लीफ लाइक एक लाइकन है ऐसा, और इससे ये अटैच है बेटा, इस तरह से कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं जिसको हम राइजीन या राइजॉइड बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसका एग्जांपल है बेटा पार्मेलिया, इसका एग्जांपल है बेटा पार्मेलिया। अब नेक्स्ट है फ्रक्टिकोज, नेक्स्ट है बेटा थर्ड होगा फ्रक्टिकोज टाइप ऑफ लाइकेन, है ना, फ्रक्टिकोज टाइप ऑफ लाइकेन। अब इसमें थोड़ा सबस्ट्रेटम उल्टा है बेटा, ये देखो सबस्ट्रेटम है, ये क्या है बेटा इसका
सबस्ट्रेटम, ठीक बात है। अब इस सबस्ट्रेटम पे बेटा एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे म्यूसिलेजिनस, यहाँ पे देख लो म्यूसिलेजिनस प्लेट है, जिसको हम डिस्क भी बोल सकते हैं, म्यूसिलेजिनस प्लेट और डिस्क, जिससे कि ये हैंगिंग है ना, हैंग कर रहा है, ऐसे लटका हुआ सा दिख रहा है आपको इस तरह से बेटा। ब्रांच स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरह से, इस तरह से ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ऐसा देख रहे हो। ये है फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज इसमें पाई जाती है, जिससे कि ये रिप्रोड्यूस करता है, इसमें स्पोर्स बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज का कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो दो चीज देखा आपने इसमें, थोड़ा सा अलग फ्रक्टिकोज में ये सबस्ट्रेटम से ऐसे ऊपर से हैंग किया हुआ है, जिसको विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस प्लेट और डिस्क उसको बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस डिस्क बोलते हैं। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज भी कहीं कहीं दिख रही है आपको। तो ये हो गया फ्रक्टिकोज टाइप ऑफ लाइकेन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये आपको याद है, इंपॉर्टेंट वो है जो आप बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है आपको। असनिया, क्या नाम है, क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? आसनिया, आसनिक एसिड बनाता है, तो यूरिथ्राइटिस को ट्रीट करने में इसका यूज किया जाता है ना, यूरिनरी ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया बेटा फ्रक्टिकोज ब्रांच्ड विद अटैचिंग डिस्क, ब्रांच्ड विद अटैचिंग डिस्क। यहां तक हमने देख लिया टाइप ऑफ फ्रक्टो लाइकन के बारे में, टाइप ऑफ लाइकेंस देख लिया हमने, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा सबको समझ में आ गया? यहाँ तक टाइप ऑफ लाइकेन तक सबको समझ में आ गया? क्रस्टोज देख लो। क्रस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? क्रस्ट मीन्स होता है रॉक। जैसे कि मान लो एक पत्थर है, चट्टान है, ऐसे एक चट्टान है और इस पर एक लेयर के जैसे काई जैसे नहीं लग जाती है काई, उस तरह का लाइकेन इस ऐसे फैला हुआ हो, उसको चिपका हुआ हो, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ हो, तो इस तरह के लाइकेन को हम क्रस्टोज बोलते हैं। नाम ही तो याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये तो आज का टॉपिक ऐसा है, बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली चीजें है ही नहीं, है ना, थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं आपको। तो क्रस्टोज बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, सबस्ट्रेटम इसके साथ अटैच है बेटा, और क्लोजली अटैच है इसके साथ विदाउट राइजोइड और विदाउट एनी रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, डायरेक्टली उससे अटैच है सबस्ट्रेटम से। तो ये हो गया क्रस्टोज। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं बेटा, पहला है बेटा जैसे कि मैंने अभी बताया असनिया का, तो असनिया जो है बेटा प्रोड्यूस करता है असनिक एसिड। तो पहले हम लिख लें, यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं मेडिसिनल यूज। असनिया प्रोड्यूस asnic acid and which used in treatment of urinary infection, ठीक है ना, यूरिनरी इन्फेक्शन। दूसरा है बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, सेकेंड है फार्मिंग, फूड एज ए फूड यूज करते हैं, एज ए फूड
जैसे कि पार्मेलिया, अभी हमने लिखा था ना, पार्मेलिया का एज ए फ्रूट हम यूज करते हैं, है ना, यूज्ड इन करी प्रिपरेशन इन साउथ इंडिया। साउथ इसमें लिख लो पार्मेलिया में, यूज्ड इन करी, CURRY, करी प्रिपरेशन इन साउथ इंडिया, ठीक है ना। कार्ड, उस डिश का नाम भी है कार्ड राठापू, क्या बोलते हैं, राठापू। अगर साउथ इंडिया में जाओगे, अरे बढ़िया, मतलब किसी रेस्टोरेंट में बोलोगे हमें राठापू चाहिए, तो जानते हो क्या देगा आपको, वो पार्मेलिया देगा, जो एक तरह का क्या होता है बेटा, लाइकेन, है ना, लाइकेन होता है। और भी बहुत सारे फूड फॉर एनी अदर एनिमल्स, है ना, लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में भी एक चीज लिखी हुई है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं अब, कि लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। स्टार लगाओ या नोट करके लिखो, आपकी मर्जी, है ना, ऐसे स्टार लगा दो या नोट करके लिखो। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लिख लिया, है ना। कैसे, जहां पे बेटा, जैसे कि मान लो एक ट्री है, ये ट्री है, और ट्री का जो ये बार्क है, ऐसे देख रहे हो आप, पुराने ओल्ड ट्री में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे बार्क बने रहते हैं, इसमें बहुत सारे लाइकेन ग्रो करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर मिल जाता है ना। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में बेटा SO2 बढ़ा, SO2 बढ़ने का क्या मतलब है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ने का क्या मतलब है, वहां पे एयर पोल्यूशन है, और जैसे ही बेटा इसका अमाउंट बढ़ता है ना, लाइकेन्स वहां से चले जाते हैं, वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, कॉमा के बाद लिख सकते हो, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया में ये ग्रो ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस चाहिए कि आप इसको अच्छी तरह से याद रखो, है ना। अब आता है बेटा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैं पहला में लिखूंगा क्रस्टोज, है ना, क्रस्टोज आर pioneer species, we have like pioneer species, और ये जो pioneer species है बेटा, ये सक्सेशन में हेल्प करती है, तो ब्रैकेट में मैं लिख दूं सक्सेशन। अब दो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, एक तो pioneer species किसको बोलते हैं, दूसरी बात सक्सेशन क्या होता है ना, बताना तो पड़ेगा। चलो कोशिश करता हूं बताने की, शायद समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो बताना कि सर समझ में नहीं आया। बेटा मान लो बंजर, बंजर जमीन आप लोग जानते होंगे, जहां पहले से कुछ भी नहीं है, या मान लो ये न्यू पॉन्ड है, हमने गड्ढा खोद के पॉन्ड बनाया है ना, जमीन में गड्ढा खोदा है मैंने, पॉन्ड बहुत बड़ा बना दिया, तालाब, पानी इसमें भर दिया मछली पालन के लिए, है ना, फिशरी के लिए। आज तो ऐसा है कि इसमें एक भी प्लांट नहीं होगा, एक भी प्लांट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा 10 साल 20 साल के बाद जाओगे तो खूब प्लांट मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ये मत समझो कि जैसे कोई भी प्लांट इसको ग्रो करोगे और हो जाएगा, वो ऐसा नहीं, इनका स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, कुछ ग्रो होंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह पे दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा,
मतलब डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स ग्रो करते करते एक दिन पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ किनारे किनारे देखने को मिलेंगे आपको, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेगी। और ये हजारों सालों में धीरे धीरे अगर नेचुरल पॉन्ड है तो भर के ये बराबर हो जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन। अब देखो, मान लो आप सिंपल सी बात समझ लो, ये एक ऐसा खेत है बेटा, ये एक ऐसा लैंड है जिसमें कि एक भी प्लांट नहीं है, बंजर है, आप समझ, स्टेराइल लैंड है, स्टेराइल लैंड, इनफर्टाइल है, समझ रहे हो, यहाँ पे एक भी प्लांट नहीं है। हम क्या किया, हमने एक मैंगो प्लांट ग्रो कर दिया यहाँ पे, तो आप क्या समझ रहे हो कि मैंगो प्लांट यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसकी भी डेथ हो। फिर इस लैंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले वही प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकेगा जो इससे, इस लैंड से, इनफर्टाइल लैंड से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, बस बाकी सपोर्ट की भी उसको रिक्वायरमेंट ना हो। तो क्रस्टोज जानते हो, वैसे ही फैला रहता है, ऐसे उसको सपोर्ट की जरूरत तो है नहीं, इसके लेयर पे ऐसे 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 ग्रो करने लगेगा, और इजिली मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी अवेलेबल है इस लैंड में वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, करेगा करेगा करेगा। और क्या करते करते क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। ठीक बात है। अब जैसे जैसे क्रस्टोज की पॉपुलेशन बढ़ने लगी बेटा, वैसे वैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ने लगा। अब थोड़ा सा रिवर्स बैक आता हूं मैं, एक चीज आपसे पूछता हूं, सही सही सोच समझ के आंसर देना। ये देखो बेटा, ये एक लैंड है, खेत है एक छोटा सा, और इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज मान लो 40% है। हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको, समझना चीजों को। ये एक लैंड है बेटा, इस लैंड में मिनरल न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं मिनरल, उनका परसेंटेज 40% है। हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा, इसमें कुछ प्लांट्स ग्रो कर दिए, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर दिए, देख लो। ठीक, प्लांट ग्रो करने के बाद इसको प्लगिंग कर दिया हमने, हल से जोत दिया, मतलब इसी में मिला दिया इनको, हमने इसी में मिला दिया, और ये फर्मेंट हो गए, सड़ गए। अब आपको बताना है कि अब इसमें जो मिनरल्स का परसेंटेज है बेटा, 40% से इंक्रीज होगा कि 40% से डिक्रीज होगा या इक्वल रहेगा? आपको बताना है, 3 ऑप्शन मैंने दिया है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या इक्वल रहेगा। बिल्कुल बेटा, ये इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा ऐसा हुआ है कि ये एटमॉस्फेयर से बेटा CO2 लिया इसने, है ना, नाइट्रोजन भी ले लिया, ऐसा समझो आप जानते हो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये एलिमेंटल परसेंटेज तो बढ़ गया ना सॉइल में। उसी तरह से बेटा यहाँ पे जब लाइकन ग्रो करेगा ना, यहाँ पे लाइकन जो ग्रो करेगा ना ऐसे, और फिर उसमें डिसॉल्व होता चला जाएगा, तो मिनरल परसेंटेज इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर धीरे 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 कुछ हर्बेसियस प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे इस पे, हर्बेसियस, फिर श्रब्स प्लांट ग्रो करेंगे, फिर ट्री ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसा हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेशन। और एक चीज और है, फर्स्ट स्पीसीज व्हिच ग्रो ऑन इनफर्टाइल लैंड, स्टेटमेंट याद रखो, फर्स्ट स्पीसीज व्हिच ग्रो ऑन स्टेराइल लैंड इज कॉल्ड पॉयनियर स्पीसीज, पॉयनियर स्पीसीज। तो यहाँ पे क्रस्टोज ही ग्रो कर सकता है बेटा, और कोई ग्रो नहीं कर सकता, मतलब लाइकन ही ग्रो कर सकता है, कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो ये पॉयनियर स्पीसीज का काम करता है बेटा, लाइकन का क्रस्टोज फॉर्म। तो ये इकोलॉजिकल रोल हुआ कि नहीं, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस तो है ही है क्रस्टोज का, समझ में आ गया आपको।
अच्छा, दूसरा हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग सक्सेशन, है ना। दूसरा फायदा इसका लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग सक्सेशन। बहुत सारे चट्टानों को गला देता है ये, है ना, तो वो टूट जाते हैं तो सॉइल की फॉर्मेशन होने लगती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यूरिंग सक्सेशन। तो ये हो गया बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट लाइकन, जितना आपको पढ़ना था इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, ठीक है ना। लाइकेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चल रहे हैं बेटा वायरसेस की तरफ, है ना। वायरसेस जो इस समय पूरी दुनिया में बेटा, है ना, क्या कर रखा है इस वायरस ने, आपको पता है ना, पता है वायरस के बारे में। एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ये, वायरस की मीनिंग होती है बेटा वेनम। वायरस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वायरस इज इक्वल टू वेनम, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पॉइजन। वेनम और पॉइजन ये वायरस की मीनिंग ही होती है ना, या पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। तो पहला पॉइंट में तो ये लिखूंगा बेटा कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हुआ बेटा, every virus attack on specific type of cells, specific type of cells, because cells have specific receptors for particular virus, है ना। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेटा पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होता है, उसी को रीड करके वायरस उस पर अटैक करता है ना। तो आज वायरस के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं बेटा। वायरस का एक तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या होता है, कैसा कैसे बनता है ये, ठीक है। और ये किसी भी सेल को डैमेज करता है किस तरह से, है ना। इसकी लाइफ साइकिल कितने तरह की पाई जाती है, लाइटिक लाइफ साइकिल है ना, कि कैसी है। दो तरह की लाइफ साइकिल यूजुअली होती है जो रिप्रोडक्शन में इसके पढ़ेंगे हम। तो लाइफ साइकिल देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी फॉर्म देखेंगे इसका, कि मतलब कि कितने तरह का हो सकता है ये, है ना। अभी तक जो नोन है जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कितने तरह का वायरस में पाया जाता है। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, मींस those viruses which attack on bacteria is called bacteriophage viruses, है ना। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये देखेंगे हम। प्लस वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थियरी, मतलब वायरस जो है एक सेल है ही नहीं, जबकि हम लिविंग थिंग्स के लिए सेल थियरी में पढ़े हैं, हमने 9th में पढ़ा था सेल थियरी आप लोगों ने, है ना, कि every living organisms are made up of cells or product of cells, and every cells arise from pre-existing cells। वीर चौक ने बताया था ये बात, मतलब हर सेल अपने पहले से जो सेल मौजूद है उसी से प्रोड्यूस होती है, ठीक बात है। वायरसेस में ऐसा नहीं है ना, वायरसेस में ऐसा नहीं है। वायरसेस नॉट फॉलो अ सेल थियरी, मतलब सेल है ही नहीं। तो एक चीज और हम बता दें आपको, विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस के लिए कहीं कोई प्लेस है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल है ही नहीं ना, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक बात है। सेल ही नहीं है बेटा, तो जगह हम कहां से उसमें बना सकते हैं, है ना। इन फ्यूचर देखो कहां पे इसको रखा जाता है, क्या है। तो आपको एक आइडिया मैंने दे दिया कि इस टॉपिक में, वायरस वाले टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलो आज पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत तो हम देख ही सकते हैं ना।
दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब पहले में भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्लिगेट मीन्स होता क्या है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा बेटा, दे आर नॉन सेल्यूलर। दे आर नॉन सेल्यूलर, मतलब ये कोई सेल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी लिख लो, फिर बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे, है ना। दे हैव अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। दे हैव अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, लिखो रिप्रोड्यूस विदिन द होस्ट सेल। विदिन द होस्ट सेल। within the होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। और इसीलिए बेटा वायरसेस को हम कैटेगराइज करते हैं कनेक्टिंग, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मान लो, ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कोई वायरस है, ये मतलब सालों तक ये पड़ा रह सकता है क्रिस्टल के फॉर्म में, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा इसी तरह, है ना। क्योंकि प्रोटीन सेल है ही नहीं ना कि डैमेज मर जाएंगे, सेल तो है ही नहीं, लिविंग है ही नहीं कि इसकी डेथ होगी, इसलिए ऐसे ही पड़ा रह सकता है सालों सालों, कई सालों तक क्रिस्टल के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी को बेटा अगर किसी सेल के अंदर हम इंसर्ट कर दें, किसी सेल के अंदर नहीं, इसका अपना मैंने बताया ना पर्टिकुलर सेल होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। मान लो जब इस सेल के अंदर इंटर कर गया ये, ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इस सेल का मशीनरी यूज करेगा और खुद को मल्टीप्लाई कर लेगा, मतलब एक से कई सारे बन गए, और इस सेल को तोड़ेगा और बाहर निकल के बहुत जितने रहेंगे उतने सारे सेल्स पे अटैक करेगा, है ना, उतने सारे सेल्स पे अटैक करेगा। तो लिविंग सेल के अंदर तो ये एक्टिव है, मतलब लिविंग जैसा बिहेवियर है, रिप्रोड्यूस कर सकता है बेटा ये विद इन द लिविंग सेल्स, बट आउटसाइड फ्रॉम द सेल क्या है, ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है। सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टर्म या नेम वायरस गिवन बाय, टर्म नेम वायरस गिवन बाय इवानोव्स्की। IVANOWSKY, इवानोव्स्की in 1892, 1892 में बेटा एनसीईआरटी में गिवन है ये नाम, इवानोव्स्की ने वायरस नाम दिया था, और क्यों दिया था उसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लें अभी, है ना। इन्होंने क्या किया था बेटा कि एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया था। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब कि ऐसा फिल्टर, कैंडल फिल्टर, फिल्टर एक लिया जिससे कि बैक्टीरिया पास ना हो सके, है ना, और उस फिल्टर से पास किया इन्होंने कुछ वायरसेस को, और ये उस फिल्टर को भी पास कर गए जिसको कि बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने बोला कि these are the smaller than bacteria, smaller than bacteria, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक बात है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा।